4.4 which is source transformation. अब तक हम जो चैप्टर नंबर 4 में टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, लीनियर सर्किट्स पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि आपके पास जब सर्किट की कम्प्लेक्सिटी एक ख़ास लेवल की हो तो आपने ये टेक्निक्स यूज़ करनी है। जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो नोडल एनालिसिस है, चाहे वो मैश एनालिसिस है, चाहे वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी तरह चाहे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इन तमाम पे हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व एनालाइज डिफरेंट सर्किट वेरिएबल्स। अब उन सर्किट वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं वो किसी सर्किट के लिए सिंपल है, किसी सर्किट के लिए कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम सॉल्व करने के लिए एक एडवांस स्कीम पढ़े विच इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम सर्किट के अंदर जो सोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सोर्स क्या होते हैं? सोर्स ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है कि करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसी तरह इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, ये कुछ सोर्सेज की टाइप है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपने जब अपने सर्किट को एक सोर्स से दूसरे सोर्स की फॉर्म में लेके आना है, लेट से आप कहते हैं वोल्टेज सोर्स है, आपने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, या करंट सोर्स है उसको आपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। So we have noticed that series parallel combination and Y delta transformation helps simplify circuits. हमेशा हमारे पास जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे उसमें सर्किट जो है वो रिड्यूस होगा और सिंप्लीफाई होगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर टूल फॉर सिंप्लीफाइंग सर्किट्स। बेसिक टू दीज टूल्स इज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। तो बेसिकली इन तमाम सर्किट्स में जो कांसेप्ट यूज होगा इसको कहते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि दो सर्किट्स एक जैसे हों। We recall that an equivalent circuit is one whose VI characteristics are identical with the original circuit. तो हमेशा किसी भी दो सर्किट्स में इक्विवेलेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि उसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक जैसी हो। यानी जो वोल्टेज एक सर्किट का है उतनी वोल्टेज दूसरे सर्किट का हो, जो करंट एक सर्किट का उतना ही करंट दूसरे सर्किट का हो, तब वो जो है वो दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट सर्किट्स कहलाते हैं। In section 3.6, we saw that node voltage or mesh current equations can be obtained by mere inspection of a circuit when the sources are all independent current or independent voltage sources. अगर हमारे पास independent sources हो तो हम direct inspection से, आप लोग पेपर भी किया होगा कि आप equation देख सकते हैं node voltages की और mesh currents की। It is therefore expedient in circuit analysis to be able to substitute a voltage source in series with a resistor for a current source in parallel. अब आते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम, ये आपके सामने फिगर 4.5 है, 15। इसके अंदर आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको जो सर्किट नजर आ रहा है ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज में रजिस्टर हो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये डबल साइड एरो का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म एक ऐसे करंट सोर्स में जिसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस हो। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में इंटरचेंजेबल है, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होगी और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस हो और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस हो। सो इधर सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। A source transformation is the process of replacing a voltage source Vs in series with a resistor by a current source Is in parallel with a resistance or vice versa. यानी एक वोल्टेज सोर्स उसको आपने करंट सोर्स बनाना है तो तभी पॉसिबल है जब एक तो इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस ना हो बल्कि सीरीज में रेजिस्टेंस हो, और जो करंट सोर्स बनेगा उसके साथ पैरेलल में वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने करंट सोर्स को इस वोल्टेज सोर्स में बनाना है, तो अगेन रिक्वायरमेंट क्या है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो करंट सोर्स के साथ, और जब ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी उसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आएगी। द टू सर्किट्स इन फिगर 4.15 आर इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड दे हैव द सेम वोल्टेज करंट रिलेशन एट टर्मिनल्स ए बी। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट ये दोनों कब होंगे? जब जो वोल्टेज और करंट ए बी पॉइंट यहाँ पे है वही वोल्टेज और करंट ए बी पॉइंट यहाँ पे हो। ठीक है, दोबारा एक बार देख लें, जो वोल्टेज करंट यहाँ ए बी पॉइंट पे हो
वही वोल्टेज करंट यहाँ ए बी पॉइंट पे हो, तब ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट सर्किट्स होंगे। अब इनको अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? अगर आपको कोई कहता है कि आपने वैल्यू निकालनी है तो ओम्स लॉ यूज करते हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपने वोल्टेज निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू करंट तो V इज इक्वल टू आई आर, आई करंट मल्टीप्लाई बाय आर रेजिस्टेंस, आपको ये इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज मिल जाएगी। इस तरह अगर अगर आपको कहते हैं कि नहीं आपने जो है वो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो करंट का क्या रिलेशन होता है? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू आई एस आर या आई एस इज इक्वल टू वी एस ओवर आर, इन दोनों इक्वेशन से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो आई की, और आपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो वी की वैल्यू कहां से आएगी? वी इज इक्वल टू आई आर से इसकी वैल्यू आएगी। ये तो यहाँ तक तो बात थी इंडिपेंडेंट सोर्सेज की। ठीक है, हमारे जो सोर्सेज हैं कौन से सोर्सेज थे? इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो अप्लाइज टू डिपेंडेंट सोर्सेज प्रोवाइडेड वी केयरफुली हैंडल द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्सेज में डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने जब सॉल्व करना है तो उस वक्त आप जो है वो इसको इजीली कर सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज को भी ट्रांसफॉर्म। इस फिगर में दिखाया गया है कि आपके पास ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है क्योंकि डायमंड की शेप में है। ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अगेन अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आर है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स में जिसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस आर है। अदर वे, अगर आपके पास एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स में जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस आर है। तो ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं यहाँ पे। Like the Y delta transformation we studied in chapter 2, a source transformation does not affect the remaining part of the circuit. तो ऑलरेडी Y delta transformation हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि जब Y delta transformation करते हैं तो आपके पूरे सर्किट के जो वो हैं पैरामीटर वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें ये पॉसिबल नहीं है, उसमें रिमेनिंग सर्किट पर इफेक्ट नहीं होता। When applicable, source transformation is a powerful tool that allows circuit manipulation to ease circuit analysis. तो बेसिकली सर्किट्स को, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपली सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है जिसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। We should keep the following points in mind when dealing with source transformation. सबसे पहला पॉइंट क्या है? From figure 4.15 or 4.16 that the arrow of the current source is directed toward the positive terminal of the voltage source. जब भी आपने करंट सोर्स बनाना है वोल्टेज सोर्स में से, यानी वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है करंट सोर्स के अंदर, तो आपने जो करंट सोर्स की डायरेक्शन बनानी है वो वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव साइड के ऊपर बनानी है। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि वोल्टेज सोर्स है, इसकी पॉजिटिव साइड ऊपर है, नेगेटिव साइड नीचे है। जब हमने इस वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है और करंट सोर्स रिप्रेजेंट करना है तो करंट सोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसी होगी कि एरो ऑपोजिट टू पॉजिटिव साइड शो होगा, यानी पॉजिटिव साइड से करंट लीव करेगा। ये बात समझ आ गई सबको कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कैसे बनेगा? डायरेक्शन जो है वो होगी जिसमें पॉजिटिव साइड पे आपका करंट जो है वो लीव करेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन आर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अगर जीरो रेजिस्टेंस होगी, और जीरो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कोई भी नहीं बचेगी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो तब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ जब तक सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली एन आइडियल करंट सोर्स विद आर इंफिनिटी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ फाइनाइट वोल्टेज सोर्स। दूसरा, अगर करंट सोर्स है उसके साथ पैरेलल में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यानी कि ओपन सर्किट है, तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कुछ बातें थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कि हम इसको कैसे सॉल्व करना है। अब एग्जांपल करते हैं जिसमें ये स्टेप्स यूज होंगे तो आपको जो है वो मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टेक्निक की। यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट। जी, आपके सामने ये सर्किट है, इस सर्किट में 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेज हैं और 2 सोर्सेज हैं जिसमें से एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स है। तो जी, क्या ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है?
तो हम इसको एक ऐसे करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी होगी। अगेन I इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी की वैल्यू 12 वोल्ट है, आर की वैल्यू 3 ओम है, तो I इज इक्वल टू 4 एम्पेयर्स। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है 3 ओम वाली जो सीरीज में थी वो यहाँ पे पैरेलल में आ गई। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। ये स्टेप समझ आ गया सबको? पहला स्टेप, चूंकि इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम इसको एक ऐसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके साथ सीरीज में वही रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे 4 ओम जो है वो सीरीज में आ गई, और वोल्टेज की वैल्यू V क्या है, V इज इक्वल टू आई आर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 विच इज 12 वोल्ट्स। ठीक हो गया? तो ये तो हमने दोनों सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास अब रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गए। आप देख सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज में, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब ये वोल्टेज सोर्स अगेन इस 6 ओम के साथ सीरीज में आ गया, तो आप दोबारा इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, ये करंट सोर्स बन जाएगा जिसके साथ पैरेलल में वही 6 ओम आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको कि ये वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में 6 ओम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स के जिसके पैरेलल में 6 ओम आ गया। अब अगर मजीद हम देखें तो इसमें जो ये दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये दोनों रेजिस्टेंसेज अगेन पैरेलल में, तो 6 पैरेलल 3 गिव्स यू 2 ओम्स। ये 8 ओम है ऑलरेडी जिसकी हमने वोल्टेज सोर्स फाइंड करनी है जिसकी। अच्छा, अगर करंट सोर्सेज को देखें तो ये करंट सोर्स है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है 2 एम्पेयर, इसकी अपवर्ड्स है 4 एम्पेयर। तो इस पॉइंट पे अगर हम केसीएल लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो करंट एंटर हो रहा है वो करंट लीव हो रहा है, तो 4 अपवर्ड्स है और 2 डाउनवर्ड्स है, तो 4 - 2 इज 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर का सोर्स आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स होगी। तो अब आपके पास ये 2 एम्पेयर का सोर्स है, इसके पैरेलल में 2 ओम, इन दोनों का जो था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये 8 ओम जिसकी वोल्टेज आपने फाइंड करनी है। तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा विच इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाए तो कौन सा रूल लगता है करंट फाइंड करने के लिए? आई इज इक्वल टू बट 2 डिवाइडेड बाई 8 + 2 इंटू 2 विल गिव यू 0.4 एम्पेयर। तो 0.4 एम्पेयर जब यहाँ से गुजरा है तो V नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू 0.4 विच इज 3.2 वोल्ट्स। तो ये 3.2 वोल्ट्स वोल्टेज जो आपने फाइंड करनी थी। अब आपके पास चूंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वोल्टेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में जाएगा, सीरीज में ले जाने का फायदा नहीं है ना कोई। ठीक ठीक है। ठीक है, हम तो ट्रांसफॉर्मेशन तब करते हैं जब हमें सीरीज से पैरेलल का फायदा हो रहा हो। यहाँ पे सीरीज से ऑलरेडी हम पैरेलल में कर चुके हैं, पैरेलल से दोबारा सीरीज में ले जाने की वजह से हमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो इसी तरह अगर हम इसमें अल्टरनेटली ये भी देख सकते हैं कि V नॉट जो है इन दोनों के पैरेलल की वोल्टेज है, तो 8 पैरेलल 2 इंटू 2 गिव्स यू 3.2 वोल्ट, जिस मर्जी है। तो सबसे पहले दोबारा एक दफ़ा इसकी रिव्यू एक देख लें एग्जांपल को। हमने इस करंट सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म किया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। सीरीज कॉम्बिनेशन से फिर हमने करंट सोर्स निकाला, इन दोनों करंट सोर्सेज का नेट करंट निकाला 2 एम्पेयर, नेट रेजिस्टेंस निकाला 2 ओम, तो करंट निकाल लिया और उसके थ्रू वोल्टेज फाइंड कर लिया। तो बेसिकली ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 4.7। फाइंड Vx इन फिगर 4.20 यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डी। ये आपके पास फिगर है 4.20। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 6 वोल्ट का एक सोर्स है, 18 वोल्ट का एक सोर्स है, और ये एक करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो Vx हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो अगर हम इस सर्किट को देखें, इट इन्वॉल्व्स अ वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, वी ट्रांसफॉर्म दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स एज वेल एज द 6 वोल्ट सोर्स। अब अगर हम देखें तो ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है V ओवर R या V इज इक्वल टू आई आर। I 0.25 Vx है, इस पर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Vx आ जाएगा, और ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में थी इसके साथ सीरीज में आ गई है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो 6 वोल्ट का सोर्स है, इस 6 वोल्ट के सोर्स के साथ सीरीज में है 2 ओम। इसको अगर हमने अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कन्वर्ट करेंगे एक करंट सोर्स में जिसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम, और करंट की वैल्यू I विल बी V ओवर R व्हिच इज 6 ओवर 2 इज 3 एम्पीयर। तो ये आपके पास दो
ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लग गई। अब फर्दर अगर हम इसमें देखें तो ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम की, तो 2 ओम और पैरेलल 2 ओम विल गिव यू 1 ओम, तो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, अब इस सर्किट को अगर हम देखें तो इस सर्किट में हमारे पास एक ये मैश बन रहा है। इसके ऊपर अगर हम केवीएल लगाएं तो केवीएल हम लगा सकते हैं -3, 4 और 1 5 ओम हो गया, 5i प्लस वी एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये एक आपके पास केवीएल से इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर हम केवीएल लगाएं इस लूप के ऊपर जिसमें 3 वोल्ट 1 ओम और वी एक्स है, तो इस लूप में अगर हम केवीएल लगाएंगे तो इट विल गिव यू -3 प्लस आई प्लस वी एक्स, तो वी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस आई। ठीक है, इसी वजह से निकलेगा। सिमिलरली अगर हम सिर्फ इस लूप में केवीएल लगाएं तो 15 प्लस 5i जी, अगर हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो इट विल बी माइनस वी एक्स प्लस 4i प्लस वी एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और अगर हम वी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस आई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे वी एक्स की जगह पे, तो आपके पास आई आ जाएगा विच इज -4.5 एम्पेयर। यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुट करें -4.5 एम्पेयर, तो वी एक्स आपको मिल जाएगा विच इज 7.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं हमने यहाँ पे अननोन वोल्टेज फाइंड किए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, तो ये तो हमारी बात होगी एग्जांपल 4.7 की। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज 4.5 थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, जिस तरह हमने वो टेक्निक पढ़ी थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह ये थेवेनिन्स थ्योरम है। आप लोग ऐसे करें कि थेवेनिन्स थ्योरम पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ये जो है ना प्रॉब्लम 4.6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.6 ये जरा एक दफा अपने पास सॉल्व करें। इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस करें और आई नॉट करंट जो है उसको फाइंड करें ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ना देखिए आपको दो अप्रोचेस लेके चलनी पड़ती है ना। एक तो ये कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है और साथ में वो अननोन पैरामीटर फाइंड करने के लिए फिर आपने उस पर कोई ना कोई और प्रिंसिपल या रूल लगाना पड़ता है, नोडल मैश ओम्स लॉ वगैरह। ठीक है, सही है ना। ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, और सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको अगेन वही करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर या कोई ना कोई केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस लगानी पड़ती है। फिर है ना ये बात। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम क्या है और कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है? It often occurs in practice that a particular element in a circuit is variable, usually called the load. ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, इसको कह रहे हैं लीनियर टू टर्मिनल सर्किट। लीनियर का मतलब है कि ये सर्किट सुपरपोजिशन और स्केलिंग को फुलफिल कर रहा है। टू टर्मिनल का मतलब है कि इसमें दो आपके पास वो हैं अपना क्या कहते हैं टर्मिनल्स हैं, और इस सर्किट के साथ जो लोड लगा हुआ है, लोड हर उस चीज को कहते हैं जो पावर एब्जॉर्ब करती है। लोड जो है ये फ्रिज भी हो सकती है, ये इस्त्री भी हो सकती है, ये ट्यूबलाइट भी हो सकती है, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है। अब होता क्या है कि सर्किट्स में लेट से कि लोड बार बार चेंज कर रहे हैं आप कभी उधर उसी प्लग में मोटर लगा रहे हैं, उसी प्लग में आप जो है वो कोई और मशीन लगा रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका सर्किट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सर्किट को जब आपने सॉल्व करना है तो बजाय इसके कि आप पूरा सर्किट सॉल्व करें, आप जस्ट ये करते हैं कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इस सर्किट की वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो लोड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इसको देखते रहते हैं। इस किस्म के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज होता है उसको कहते हैं थेवेनिन थ्योरम। A typical example, a household outlet terminal may be connected to different appliances constituting a variable load. Each time the variable load is changed, the entire circuit has to be analyzed all over again. तो लोड अगर चेंज होगा तो पूरा सर्किट बदल जाएगा। To avoid this problem, Thevenin theorem provides a technique by which the fixed part of the circuit is replaced by an equivalent circuit. तो बजाय इसके कि हम पूरे सर्किट को चेंज करें, हम जस्ट उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट को सॉल्व आउट करके यूज कर लेते हैं। ऐसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम,
द लीनियर सर्किट इन फिगर 4.23a, इसमें जो सर्किट आपके सामने बना हुआ है, can be replaced by that in figure 4.23b. The load in figure 4.23a may be a single resistor or another circuit. Let's say कि यहाँ पे आपके पास एक resistor है या कोई भी circuit है. The circuit to the left of the terminal is known as a Thevenin equivalent. अब ये जो A B टर्मिनल है, इसके लेफ्ट साइड पे जो सर्किट है इसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में दो चीजें होती हैं, ये एक फ्रेंच इंजीनियर ने डेवलप किया था। इसमें एक बी थेवेनिन थेवेनिन वोल्टेज होती है और एक आर थेवेनिन थेवेनिन रेजिस्टेंस होती है। और अगेन यहाँ पे जरूरी चीज ये है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में वोल्टेज थेवेनिन जो है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगी और ये आपका जो भी लोड है। So Thevenin's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VThevenin in series with the resistance RThevenin, where VThevenin is the open circuit voltage at the terminals and RThevenin is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. तो बेसिकली ये RThevenin और VThevenin है क्या चीज? VThevenin ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, जो इस सर्किट को यहाँ से अगर हम ओपन कर दें तो जो वोल्टेज आएगी इसको हम VThevenin कहते हैं। इसी तरह आर थेवेनिन जो है ये रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी अगर हम इस सर्किट को यहाँ से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको हम आर थेवेनिन कहते हैं। प्रूफ जो है इसका लेटर ऑन 4.7 में हुआ है, उसको हम वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वी थेवेनिन हम फाइंड करेंगे बाई फाइंडिंग वी ओपन सर्किट एंड आर थेवेनिन हम फाइंड करेंगे बाई यूजिंग आर इक्विवेलेंट या आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, इसमें वी थेवेनिन वी ओपन सर्किट के इक्वल है और वी ओपन सर्किट यहाँ आपकी वोल्टेज है। इसी तरह इसमें आर थेवेनिन जो है वो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है और यहाँ से जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नजर आ रही है उसको हम आर टर्न करते हैं। Again with the load disconnected and terminals AB open circuit when turn off all the independent sources. तो हमेशा जब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो आपको पता है कि सोर्सेज को क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। तो सोर्सेज को टर्न ऑफ करने का क्या मतलब है कि वोल्टेज सोर्सेज को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और वोल्टेज सोर्स के अलावा करंट सोर्स को क्या करेंगे, जब आपने टर्न ऑफ करना होगा उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसमें सोर्सेज को सप्रेस करते हैं, ऑफ करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। Thus, R Thevenin is the input resistance at the terminals when the independent sources are turned off. तो ये आपके पास जो है वो R Thevenin आ जाएगा। अब इसमें R Thevenin फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट केस वन, इफ द नेटवर्क हैज नो डिपेंडेंट सोर्सेज, लेट्स से कि आपके नेटवर्क में सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, वी टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ कर दें। ऑफ करने का भी मतलब है कि वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करें और करंट सोर्सेज को ओपन करें। RTH is the input resistance of the network looking between terminals A and B. For example, जैसा यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें हमें जो भी रेजिस्टेंस नजर आएगी इस सर्किट की वो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, उसको हम R Thevenin कहेंगे और उसमें शॉर्ट सर्किट करेंगे हम वोल्टेज सोर्सेज को और ओपन सर्किट करेंगे हम करंट सोर्सेज को। तो ये तो तरीका हो गया आपका वो फाइंड करने का, क्या कहते हैं, R Thevenin अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेज ना हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो। अब दूसरा केस क्या है, केस टू, इफ द नेटवर्क हैज डिपेंडेंट सोर्सेज, अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वी टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो इस केस में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको हम ऑफ कर देंगे। एज विद सुपरपोजिशन, जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम करते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट टू बी टर्न्ड ऑफ, इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज को हम ऑफ नहीं करते बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय सर्किट वेरिएबल्स। वी अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स, अब हम खुद से एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे टर्मिनल के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक सर्किट था, इसमें हमने खुद से ये वोल्टेज सोर्स V0 अप्लाई किया है, तो एंड डिटरमिन द रिजल्टिंग करंट I0, तो इस वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करने की वजह से जो करंट इसमें से गुजरेगा I0 वो हम फाइंड कर लेंगे। अगेन वो सर्किट टेक्निक्स को यूज करके, तो R Thevenin या R इक्विवेलेंट क्या होगा, V over I, V भी आपको पता है, I भी पता है, तो V over I से आपको R Thevenin मिल जाएगा। इसी तरह एक और तरीका ये होता है कि आप वोल्टेज सोर्स के बजाय एक करंट सोर्स अप्लाई करते हैं, एक करंट सोर्स अप्लाई करते हैं, उस करंट सोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी और अगेन आप R इज इक्वल टू V ओवर I से उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देन R अल्टरनेटिव वीक में इंसर्ट अ करंट सोर्स,
ठीक है, either of the two approaches we will give the same result, चाहे आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें चाहे आप करंट सोर्स अप्लाई करें, अगर एक ही सर्किट है तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कौन सा अप्लाई करना है, आप 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 एम्पियर का करंट सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपको जनरल वैल्यू वी और आई की ले सकते हैं। तो इट ऑफन अकर्स दैट आरटीएच टेक्स अ नेगेटिव वैल्यू, ये भी हो सकता है कि आपने आर थेवेनिन निकाला लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू ये आपको सिर्फ शो करती है कि वो जो एलिमेंट है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो सर्किट से पावर ले रहा है, सर्किट इज सप्लाइंग पावर। दिस इज पॉसिबल इन अ सर्किट विद डिपेंडेंट सोर्सेज। Thevenin theorem is very important in circuit analysis. It helps simplify a circuit. A large circuit may be replaced by a single independent voltage source and a single resistor. तो जितना मर्जी सर्किट हो, सर्किट में बेशक 15-20 कंपोनेंट्स हो, जब भी आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगी। As mentioned earlier, a linear circuit with a variable load can be replaced by the Thevenin equivalent exclusively of the load. तो हमेशा हम ये क्या करते हैं कि आपने जब भी सर्किट में थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल डालना है तो आप उसमें लोड के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। द इक्विवेलेंट नेटवर्क बिहेव द सेम वे एक्सटर्नली एज द ओरिजिनल सर्किट। कंसीडर अ सर्किट इन फिगर 4.26 ए में अगर हम देखें यहाँ पे लीनियर सर्किट है, ये टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल्स ए एंड बी, और ये रेजिस्टेंस है आर एल। तो जब आपने आर एल के थ्रू करंट आई एल फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, इसकी वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज और आर थेवेनिन चाहिए। तो आई एल क्या हो जाएगा, आई एल विल बी वी थेवेनिन ओवर आर थेवेनिन प्लस आर एल। ठीक है, इससे सिंपली आप ओमटा लगा सकते हैं। या वी एल क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई एल आपने निकाल लिया है, वी थेवेनिन इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको वी एल मिल जाएगा। Thevenin equivalent is simple voltage divider yielding VL by mere inspection। तो बेसिकली Thevenin equivalent कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होती है, इसको हम जो है वो वोल्टेज डिवीजन करते हैं। सिंपली एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। एग्जांपल 4.8, फाइंड द Thevenin equivalent circuit of the circuit shown to the left of the terminals A B। हाँ जी, ये आपके पास टर्मिनल है A और ये टर्मिनल है B। इसका मतलब है कि हमने इस पूरे सर्किट को कन्वर्ट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट में। और थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब है कि ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज नजर आ रही होगी, और आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी। बात समझ आ गई ठीक हो गया। जी, इसको करते हैं सॉल्व। वी फाइंड आर थेवेनिन बाय टर्निंग ऑफ द 32 वोल्ट सोर्स। अब आपको पता है कि जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो सोर्सेज को सप्रेस करना होता है या ऑफ करना होता है। तो इस वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब है कि इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और करंट सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब है कि हम इस करंट सोर्स को यहाँ से ओपन कर देंगे। ठीक है, करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट बन जाएगा। देखिए हमने करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को यहाँ से हमने ओपन किया हुआ। तो जो इसकी करंट रेजिस्टेंस है वो निकालनी है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 4 और 12 आपस में पैरेलल में है और 1 उसके साथ सीरीज में है। तो आर थेवेनिन आपको मिल जाएगा 4 ओम्स। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल ली, यहाँ तक क्लियर है सबको। फाइंड करना है थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज जिसमें ऑलरेडी हमने बात की कि वो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है। तो अगर हम देखें इसमें ये 1-2 लूप्स हैं, क्योंकि ये 2 लूप्स हमने बना दिए और वी थेवेनिन हमने निकालनी है जो कि इस पॉइंट पे हमें मिल रही है। तो वी थेवेनिन के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 लूप्स हैं, इन पे अगर हम केवीएल अप्लाई कर दें सिंपली, तो केवीएल से हमें डिके इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें से I2 निकल आएगा। ठीक है, और सेकंड लूप में अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से ये वी थेवेनिन मिल जाएगा विच इज 30 वोल्ट्स। बेसिकली 30 वोल्ट्स है वो इसकी वोल्टेज है। अल्टरनेटली दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, अगर हम केसीएल इस्तेमाल करें तो केसीएल से भी हम ये देखेंगे कि एट आपको थेवेनिन वोल्टेज वही 30 वोल्ट ही मिल रही है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाना है, इस पूरे सर्किट को हमने रिप्लेस करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। उसमें एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, और हमने फाइंड क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का
करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को वापस लगाते हैं वहां पे, ये देखिए हमने रेजिस्टेंस को वापस लगाया। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट गुजरा है आई इट इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में इनको ऐड किया तो आई इज इक्वल टू वी ओवर। अब आर एल की वैल्यूज हमें कौन कौन सी गिवन है, आर एल की वैल्यू गिवन है 6, 16 और 36 ओम। तो 6, 16 और 36 ओम वैल्यू पुट करें तो आपको आई एल की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर ये एग्जाम्पल 4.8 में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। ये एग्जांपल 4.8 में थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने निकाल के सर्किट को सॉल्व किया है, किसी को अगर भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। बस थेवेनिन थ्योरम में बेसिकली हमने ये देखा था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर दो टर्मिनल्स हैं तो इन दो टर्मिनल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट। और थेवेनिन इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक वोल्टेज सोर्स जिसका सीरीज में रेजिस्टर होता है। तो आपके पास जो थेवेनिन वोल्टेज है वो बेसिकली क्या होती है, इस पॉइंट की ओपन सर्किट वोल्टेज, और थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होती है, यहाँ से जो टोटल सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस नजर आती है आपको, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या तरीका था कि आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ कर देते हैं और डिपेंडेंट सोर्सेज को ऑन ही रहने देते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज अगर हैं तो आप दो केसेस हमने पढ़े लास्ट टाइम। पहला केस ये था कि आप उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है सब, तो वो ऑफ हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ करने का मतलब क्या होता है, करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो फिर हम उस केस में एक अप्लाई करते हैं वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट की 1 एम्पीयर रखते हैं और उसके बाद अपने सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट की एग्जांपल हमने की थी, ठीक है, जिसमें आपको गिवन था कि एक सर्किट है इसमें दो पॉइंट्स ए और बी पे आपने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट आपने सबसे पहले फाइंड करना था। उसके लिए जब आप सर्किट बनाते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, तो आर थेवेनिन आप निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरी चीज़ आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी होती है, उसके लिए केसीएल, केवीएल, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस यूज करते हैं और आपको वोल्टेज मिल जाती है जो कि थेवेनिन वोल्टेज कहलाती है। ये थेवेनिन मॉडल बनाने का तरीका था। तीसरा एग्जांपल 4.9 हमने की थी जिसके अंदर आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स है और एक ये सोर्स कौन सा है, डिपेंडेंट सोर्स है। अब जब डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो उसके इसमें जब अपने आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा करंट सोर्स। तो आप इसको सॉल्व करते हैं और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए इस पॉइंट पे ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज भी अगेन हमने यहाँ पे देखा है कि 1, 2, 3 लूप्स हैं, इन लूप्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैश एनालिसिस तो आपको ये ओपन सर्किट वोल्टेज और ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाती है जिससे आपका थेवेनिन सर्किट बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल 4.10 भी थी, इसमें भी डिटरमिन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इन फिगर 5.35 है। ये आपको सर्किट गिवन है जी। इसके लिए आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करके काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सोर्स लगा हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। तो डिपेंडेंट सोर्स जब भी आएगा तो आपको एक्सटर्नली एक वोल्टेज या करंट सोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे करंट सोर्स लगाया, इसको सॉल्व किया तो आपको इस केस में थेवेनिन जो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आर थेवेनिन मिल जाएगी बेसिकली -4 ओम। -4 का मतलब ये है कि सोर्स जो है वो उससे पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ये रजिस्टर, ठीक है, सिर्फ ये मतलब होता है इसका। बाकी इसकी वैल्यू 4 ओम ही है। The negative value of the resistance tells us that according to passive sign convention the circuit is supplying power direct resistance absorb कर रही है। और जब आपने इसकी वोल्टेज फाइंड करनी है तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए अगेन आपने इसकी थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज आप फाइंड करके यहाँ पे इसकी कर लेते हैं विद वोल्टेज है। तो बेसिकली जब भी आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करना है तो आपने थेवेनिन वोल्टेज और आर थेवेनिन फाइंड कर लेना है। अब हम आते हैं अगले थ्योरम पे व्हिच इज 4.6 नॉर्टन थ्योरम। जिस तरह थेवेनिन थ्योरम है उसी तरह नॉर्टन थ्योरम है। फर्क क्या है, फर्क जरा गौर से समझें। जब भी आपके पास टू टर्मिनल लीनियर टू टर्मिनल सर्किट होता है, और टू टर्मिनल का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 और 2 ये दो टर्मिनल होते हैं सर्किट के अंदर। और लीनियर टू टर्मिनल सर्किट का मतलब ये है कि आपका इंटरनल सर्किट जो है वो लीनियर सर्किट है।
तो जब आपने इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में, तो उसको तो कहते हैं थेवेनिन थ्योरम। जब आपने इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स और रेजिस्टर में, तो इसको हम कहते हैं नॉर्टन सर्किट। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। आपके पास एक करंट सोर्स है और पैरेलल में रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया? तो इसकी कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। इन 1926 आफ्टर 43 इयर्स, थेवेनिन के बाद, नॉर्टन ने अपना सिमिलर थ्योरम जो है वो प्रेजेंट किया था। Norton's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source, एक current source होगा इसमें, in parallel with the resistance Rn, Rn साथ parallel में होगी, where In is the short circuit current through the terminals, इस terminal के through जो short circuit current है उसको हम In कहते हैं, and Rn is the input or equivalent resistance at the terminal when the independent sources are turned on. और अगेन जो आपका थेवेनिन की तरह रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्वल, उसी तरह नॉर्टन के इक्वल रेजिस्टेंस भी आप निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप इसको इस पॉइंट पे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड किया था, उसी तरह आपने आर थेवेनिन फाइंड करना है, आर नॉर्टन फाइंड करना है। अब अगर हम बात करें कि इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, प्रूफ ऑफ नॉर्टन थ्योरम, इसका प्रूफ हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में गिवन है। वी फाइंड आर एन इन द सेम वे, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आर एन इन द सेम वे एज वी फाइंड आर थेवेनिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आर नॉर्टन या नॉर्टन रेजिस्टेंस भी उस तरह निकलेगी जिस तरह थेवेनिन रेजिस्टेंस निकलेगी। तो आर एन इज इक्वल टू आर थेवेनिन। टू फाइंड द नॉर्टन करंट आई एन, अब नॉर्टन करंट आर आई एन कैसे निकलेगा, we determine the short circuit current flowing through the terminal in both circuits. It is evident that the short circuit current IN, this must be the same as the short circuit current from terminal A to B। ये देखें, ये टू टर्मिनल सर्किट था, इसमें ये दो टर्मिनल थे A और B। इसका बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट करंट है वही आई नॉर्टन है, जो हमने फाइंड करना है आई नॉर्टन। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ट्रीटेड द सेम वे एज इन थेवेनिन थ्योरम। जिस तरह आप थेवेनिन थ्योरम में इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ कर रहे थे, इसी तरह नॉर्टन थ्योरम में इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करके यूनिट डिस्टेंस निकालेंगे। ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम्स के आर एन और आर थेवेनिन दोनों बराबर हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, तो I क्या हो जाएगा V ओवर आर। तो आई एन हम निकाल सकते हैं एक और तरीके से, यानी आप अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको पता है तो आई एन क्या हो जाएगा V थेवेनिन ओवर आर थेवेनिन। और ये बेसिकली वही तरीका है जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने ये पढ़ा था ना कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, तो उसको आप एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, since V Thevenin, I Norton and R Thevenin are related, the Norton and Thevenin equivalent circuits required that we found, क्या कुछ फाइंड करना है आपने, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट और R इक्विवेलेंट या R इंटरनल। We can also calculate any two of the following three using the method that makes the least efforts। यानी बेसिकली हमने करना क्या है कि ये तीन चीजें हैं ना, V Thevenin, I नॉर्टन और R थेवेनिन या नॉर्टन, इन तीनों में से कोई दो चीजें फाइंड कर लें, तो तीसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द ओम्स लॉ। ठीक है, तो V थेवेनिन इज इक्वल टू V ओपन सर्किट, I नॉर्टन इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट और R थेवेनिन इज इक्वल टू V ओवर I। The open circuit and short circuit tests are sufficient to find any Thevenin or Norton equivalent of a circuit which contains at least one independent source। सैंपल कर दे ताकि ये आपको क्लियर हो। Example 4.11, find the Norton equivalent circuit of the circuit at terminals A and B। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ये कि सर्किट आपको गिवन हो, जब सर्किट आपको गिवन है तो उसके बाद आपने ये देखना है कि किस पॉइंट पे आपने नॉर्टन निकालना है। तो इस सर्किट में आपने ये A और B पॉइंट पे नॉर्टन निकालना है। ठीक हो गया, तो नॉर्टन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कौन सी दो चीजें चाहिए थी नॉर्टन के लिए, कौन बताएगा मुझे। तो आपको कहा जा रहा है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करें, कौन सी दो चीजें निकालनी है, शॉर्ट सर्किट, हाँ नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला जो स्टेप है वो रेजिस्टेंस का होता है और दूसरा स्टेप करंट का होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हाँ जी, ये सोर्सेज यहाँ पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है दोनों, तो ये देखें यहाँ पे जो करंट सोर्स है इसको हमने ओपन कर दिया यहाँ पे, और जो वोल्टेज सोर्स है इसको यहाँ पे शॉर्ट किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होगी, ये आपके पास अगर हम देखें 8, 4 और 8, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है सीरीज में है। हम 5 के साथ क्या हो जाएगा,
पैरेलल में हो जाएगा। तो आर एन क्या आ जाएगा आपके पैरेलल पास, में। आर एन क्या हो जाएगा 8 4 और 8 का सीरीज और पैरेलल में 5 के साथ, तो आपके पास नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गई है 4 ओम। तो आपकी नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 4 ओम। दूसरा काम है कि आपने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना, ठीक है। आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, जब हमने इस पॉइंट को शॉर्ट किया है तो जो करंट यहाँ से आएगा, जी, जो करंट यहाँ से आएगा क्या वो यहाँ और यहाँ जाएगा? रखें कि शॉर्ट सर्किट पाथ अगर पैरेलल में आ जाए तो सारे का सारा करंट शॉर्ट सर्किट से गुजर जाता है और वो दूसरी डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सर्किट में कोई इफेक्ट अपना प्ले नहीं करती, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक मैश बन गया पूरा और एक ये मैश बन गया। तो मैश एनालिसिस हम इस पर लगाते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने मैश एनालिसिस की इक्वेशन डाली तो ये आपके पास जो है वो ये निकला है विच इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये आपके पास ये 1 एम्पियर है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले वी ओपन सर्किट निकाल लें फिर आई निकाल लें वी ओवर आर से। तो ये देखें ये वी ओपन सर्किट निकाल लिया 4 वोल्ट और वी ओवर आर 4 ओवर 4 से आपको 1 एम्पियर मिल गया विच इज योर आई ओपन आई शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली, आई शॉर्ट सर्किट और आर नॉर्टन, तो आपका ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी और क्वेश्चन है इस एग्जांपल से रिलेटेड तो पूछना प्लीज। फिर हम फाइंड आर एंड एन आई एन ऑफ द सर्किट इन फिगर 4.43। जी अगर 4.43 में हम देखें तो हमने आर एन फाइंड करना है। इस वक्त आपके पास सोर्सेज इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट भी है कोई? सर एक डिपेंडेंट है 2ix। एक एक डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स होता है तो आपने कैसे सॉल्व करना होता है, आप एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं खुद से, ठीक है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स हो तो आप आर किससे निकालते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा के। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसको एक एक्सटर्नल यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिए, वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है सिंपली। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो ये वोल्टेज 1 वोल्ट ये इस 2ix के साथ भी पैरेलल में है और इसी तरह 5 के साथ भी पैरेलल में और 4 के साथ भी पैरेलल में। और अगर हम देखें तो ये 4 और ये पैरेलल में शॉर्ट सर्किट, मतलब है कि ये रेजिस्टेंस क्या होगी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो देखें आर एन सर इज इक्वल इधर टू बी ओवर आई, आर एन इज इक्वल टू बी ओवर आई, वी 1 था, आई क्या था, आई इज इक्वल टू बी ओवर आर, 1 ओवर आर 5 गिव्स यू 0.2 एम्पियर। तो आर इज इक्वल 1 ओवर 0.2 इज 5 ओम। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो निकल आई 5 ओम। अब दूसरी चीज रहेगी आई शॉर्ट सर्किट। आई शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए हमने इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया और अगेन आप देखें तो ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में पैरेलल में 10 वोल्ट के साथ। आई क्या हो जाएगा, आई एक्स विल बी 10 ओवर 4 विच इज 2.5 एम्पियर। केसीएल अगर हम नोड ए पे लगाएं तो 2ix एंटर हो रहा है, ये वाला करंट एंटर हो रहा है और ये आई एन लीव कर रहा है, ये आई शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आई शॉर्ट सर्किट ये आई एन आ जाएगा 7 एम्पियर। तो नॉर्टन करंट क्या बना, ये 7 एम्पियर का सोर्स और पैरेलल में 5 ओम की रेजिस्टेंस, तो ये आपका नॉर्टन करंट सर्किट बन गया। किसी का क्वेश्चन है नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड? अच्छा जी, तो ये हमने जो है वो सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग अप्लाइड वोल्टेज सोर्स। इसका डेरिवेशन ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, ये आपकी असाइनमेंट है जिसमें आपने बेसिकली देखना होगा। ये डेरिवेशन इन्होंने यहाँ की है कंप्लीट नेटवर्क की, थेवेनिन के लिए, थेवेनिन के लिए भी और नॉर्टन के लिए भी। तो ये डेरिवेशन आपने तो अपने हाथ से इसको करनी है ताकि आपको ये थेवेनिन और नॉर्टन की जो स्टेप्स हैं कि किस तरह ये डिराइव हुई आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे करते हैं 4.8 मिक्सिंग पावर ट्रांसफर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी आपका क्विज जो है वो रेडी है, मैं उसको गूगल फॉर्म पे एक्टिवेट कर देता हूँ, तो वो फिर आप उसको गूगल फॉर्म पे वहीं पे फिल करके तो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।